गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हमारा पहला चैप्टर चल रहा है परिमेय संख्याएं। तो आज की इस क्लास में हम परिमेय संख्याओं में योग गुणा के प्रगुण यानी गुणा की संक्रिया किस तरह से होती है, गुणा के नियम हम आपको बताएंगे। पिछली क्लास में हमने गुणा की थी परिमेय संख्याओं की, आज हम गुणा के नियम बताएंगे कि गुणा के प्रगुण क्या होते हैं। ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है। तो जिस तरह से परिमेय संख्याओं में योग के प्रगुण हुए थे, घटाने के प्रगुण हुए थे, इस तरह से गुणा के प्रगुण में पहला प्रगुण है आपका संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण से हमारा क्या मतलब है? यदि दो परिमेय संख्याओं की गुणा किया जाए, माना दो परिमेय संख्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, मान लिया आपने एक तो 1/6 ले ली और वह दूसरी आपने ली प्लस की ले लो 3/7। दो हमने परिमेय संख्या ले ली, इनकी गुणा कर देते हैं -1/6 इंटू 3/7। ऊपर वालों की ऊपर गुणा हो जाएगी -1 इंटू 3 और 6 इंटू 7 यानी कि -3/6 24। आप काटना चाहे काट देंगे, 1 3 8 24 यानी -1/8। ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या। तो पहला प्रगुण है आपका संवरक प्रगुण, यानी कि दो परिमेय संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो आपका गुणनफल जो होता है वो भी परिमेय संख्या आता है। इसे गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, यदि दो परिमेय संख्या कोई भी, मैंने इसमें लिख भी रखा है, यदि P/Q और R/S कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो तो उनका गुणनफल P/Q इंटू R/S परिमेय संख्या होता है। इसे आप लिखना चाहे इसके बाद इतना लिख लेंगे, पहले आपको मैंने बता दिया, इसे गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। इसे परिमेय संख्या में गुणा का संवरक प्रगुण कहते हैं। यानी आपने दो परिमेय संख्या ली, आपने एक परिमेय संख्या ली P/Q, यदि P/Q तथा R/S कोई भी दो परिमेय संख्या हो तो उनका गुणनफल यानी कि उनकी गुणा अगर करें, यानी P/Q इंटू R/S जो भी कुछ आएगा परिमेय संख्या होता है। इसे परिमेय संख्या में गुणा का संवरक प्रगुण कहते हैं। तो ये पहला नियम है, यानी कि अगर दो परिमेय संख्याओं के आप गुणा करेंगे तो गुणनफल भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण यानी आपने दो परिमेय संख्या ली 3/4, एक ले लिया आपने 3/4 और दूसरी ले लिया आपने 2/5। आप 3/4 की 2/5 से गुणा कीजिए, यानी 3 इंटू 2/4 इंटू 5। 2 से 2 बार कट जाएगा, यह जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 5 यानी कि 3/10। अब 2/5 को तो आगे ले लो और 3/4 को पीछे ले लो। 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4, ये हो गया आपका 1/3/5/2 यानी कि 3/10। चाहे आप परिमेय संख्या को इस वाली को आगे रख लो, चाहे इस वाली को रख लो, गुणनफल वही ही आएगा। यानी कि ये इसे कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। यदि P/Q तथा R/S, इसे इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्या हो तो P/Q इंटू R/S का गुणनफल वही आएगा जो R/S गुना P/Q होता है। इसे आप लिखना चाहे, इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, इसे परिमेय संख्याओं का
परिमेय संख्याओं में गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यानी कि आप अगर दो परिमेय संख्या लेते हैं, पहली और दूसरी, और आप पहली आगे रखो और दूसरी पीछे रखो, उनकी गुणा करो, या दूसरी को आगे रखो पहली को पीछे करो, तो उनका गुणनफल वही आएगा जो पहले वाला आया। यानी कि P बटे Q इंटू R बटे S वही आएगा जो R बटे S इंटू P बटे Q हो। इसे परिमेय संख्या में गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ये आपका दूसरा नियम हुआ। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है आपका साहचर्य प्रगुण। ये है आपका साहचर्य प्रगुण। यानी आपने तीन परिमेय संख्या ले ली, 1/3, 1/4 और एक आप 2/7। तीन परिमेय संख्या आपने ले ली। अब आप पहले इन दोनों की गुणा कर लें, 1/3 गुणा 1/4 और फिर उसमें 2/7 की गुणा करनी, यानी कि 1 और 3 चौक 12 गुणा 2/7। इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 1/6 7 42। ठीक है। अब क्या काम करते हैं, दूसरी कंडीशन में पहले इन दोनों की गुणा कर लो, यानी 1/4 गुणा 2/7 और फिर उसका गुणनफल में पहले वाले की गुणा कर लो, 1/3 की। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/7 दूनी 14 बटे 1/3, यानी 1/14 3 42। दोनों उत्तर आपके बराबर आ रहे हैं। हर कंडीशन में आपके उत्तर क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप तीन परिमेय संख्या ले लो और उसमें पहली और दूसरी की गुणनफल में तीसरी का गुणा करो, या दूसरी और तीसरी ले लो और उनके गुणनफल में पहली का गुणा करो, हर बार उत्तर बराबर आएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे परिमेय संख्याओं में, इसे परिमेय संख्याओं में गुणा का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। यानी इसे गुणा का साहचर्य प्रगुण कहेंगे। इसमें मैंने लिख दिया है, इसमें आप क्या लिखेंगे? यदि P बटे Q, R बटे S तथा T बटे U कोई भी तीन परिमेय संख्या हो, तो P बटे Q और R बटे S यानी पहली और दूसरी का गुणनफल जो होगा उसकी बाद में तीसरी से गुणा करो, तो वही उत्तर आएगा जो दूसरी और तीसरी के गुणनफल में पहली का गुणा करने पर आएगा। यानी P बटे Q बराबर R बटे S इंटू T बटे U। इसे गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, अगर तीन परिमेय संख्या है और उन तीन परिमेय संख्या में पहली और दूसरी की गुणा करो, उनका गुणनफल जो आएगा उसमें तीसरी की गुणा कर लो, एक तरीका। दूसरा, दूसरी और तीसरी की गुणा करो और उनका जो भी गुणनफल आए उसमें पहली का गुणा करो, तो सेम आएगा गुणनफल। तो इसे परिमेय संख्या में गुणा का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। तो ये आपका तीसरा हुआ। अब एक प्रगुण हो रहा है आपका जो आपने उसमें नहीं पढ़ा था योग में, यह है आपका गुणा का वितरण नियम। गुणा का वितरण नियम क्या होता है? गुणा का वितरण नियम, तीन परिमेय संख्या है हमारे पास, 1/2, 1/3 और 1/5। हमने तीन परिमेय संख्या, आप माइनस की भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप 1/2 की इन दोनों में गुणा करो, 1/3 और 1/5 के जोड़ में। 1/2 इनका जोड़ कितना जाएगा? 15 एलसीएम आ गया, 3 पंजे 15, 5 दिया 15, यानी कि 1/2 गुणा 5 और 3 8/15। ये हो गया 8 इससे कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/15। ये तो इनकी गुणा हुई। दूसरा, आप इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, 1/2 की आप 1/3 से गुणा करो और इन्हें जोड़ दो, किससे? और 1/2 की 1/5 से गुणा करो, इनकी आपस में गुणा करो और फिर उसे जोड़ दो। कैसे? ये हो जाएगी 1/6 जमा ये हो जाएगी 1/10। 6 और 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 30।
इससे से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 10 दिया 30, ये आ गया आपका 8/30। 2 से कट जाएगा 4 15, 4/15। यहाँ भी 4/15 आया, यहाँ भी 4/15 आया। इसे कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। यानी आप दूसरी और तीसरी संख्या के जोड़ में अगर पहली संख्या की गुणा करें तो उत्तर वही आएगा। यदि पहली की इससे गुणा करें और पहली की ही इससे गुणा करें, उसका जोड़ कर लें, तो इसे यदि P/Q, R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्याएं हो, ये सब आपको लिखने हैं, तो P/Q गुणा R/S जब T/U बराबर P/Q इंटू R/S, यानी P/Q की R/S में गुणा प्लस P/Q की T/U में। इसे योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या में गुणा के नियम हुए जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देख लीजिए, पहला समरक पर गुण है, यानी दो परिमेय संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो उत्तर भी आपका परिमेय संख्या आता है। दूसरा आपका क्रम विनिमय, यानी परिमेय संख्याओं का क्रम कोई भी रखो, दो परिमेय संख्याओं का, चाहे पहली और दूसरी या दूसरी या पहली की गुणा करें तो उत्तर 1 आता है। तीसरा आपका साचर्य पर गुण, यानी तीन परिमेय संख्या ले लें, पहली और दूसरी को की गुणा करके फिर उसमें तीसरी की गुणा करें, या दूसरी और तीसरी को लेकर उसमें पहली की गुणा करें तो गुणनफल आपका बराबर आता है। और चौथा है परिमेय संख्या में योग के गुणा का वितरण नियम, यानी गुणा का वितरण हो जाता है, यानी कि अगर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ के उसकी पहली में गुणा करें तो इसका वितरण इस तरह भी हो सकता है, पहली की इसमें गुणा करो और पहली की ही इसमें गुणा करें और उनका टोटल कर लो, तो भी आपका उत्तर वही आएगा। इसे योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।